सेक्शन का, उसी में से फिर से आप लोग के सामने आज 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें। उसके बाद वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप 15 में से 10 भी करने में सफल हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैथ का जो होगा वो एवरेज से आपका अच्छा प्रिपरेशन है। अगर नहीं कर पाते हैं तो सॉल्यूशन को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर 10 से कम कर पाते हैं तो आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। कहता है यदि त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं BE और CF एक दूसरे को G बिंदु पर काटती है, और यदि BG बराबर CG है और कोण BGC बराबर 120 डिग्री दिया हुआ है, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। देखते हैं क्या है। कहता है ABC एक त्रिभुज है, क्या है, इस तरह से एक त्रिभुज है, A, B और C एक त्रिभुज है, जिसमें क्या है BE और CF दो माध्यिकाएं हैं। BE और CF क्या दिया हुआ है, दो माध्यिकाएं दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है BG बराबर CG, B से G कहाँ कट कर रहा है, G पर, तो BG बराबर क्या दिया हुआ है, CG दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, कोण BGC बराबर 120 डिग्री, कोण BGC कितना दिया हुआ है, ये एंगल 120 डिग्री। और आगे क्या दिया हुआ है, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, B से C कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है BG बराबर, पहले त्रिभुज BGC में देखते हैं क्या दिया हुआ है, BG बराबर है जो GC दिया हुआ है, और एंगल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। अब त्रिभुज BGC में क्या है, दो भुजा आपस में बराबर है, तो उसके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये कोण बराबर ये कोण। अब ये एक एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, दो एंगल आपस में बराबर है, तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 यानी 180 डिग्री, जिसमें 120 डिग्री तो यही दिया हुआ, यानी कोण GBC और कोण GCB का जोड़ होना चाहिए, जो कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, और दोनों आपस में बराबर बराबर है, तो कितना हो जाएगा ये 30, और ये भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब आपको देखना है कि कितना कितना एंगल मिल गया, 30 डिग्री, 120 डिग्री और 30 डिग्री। अब आप जब पढ़े होंगे बेसिक से, तो आपको जब 30, 120 और 30 का क्या है, ये एंगल का जब दिया हो तो इसका जो रेशियो होता है क्या होता है, 120 डिग्री के सामने कितना का, √3 का, 30 डिग्री के सामने कितना का रेशियो होता है 1 का, 30 डिग्री के सामने कितना का 1 का। अब क्वेश्चन यहां से ध्यान से आपको देखना है। अब √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, यानी √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास 10 दिया हुआ है। एक का अगर वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 10/√3, यानी इसका जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 10/√3, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 10/√3। अब त्रिभुज BGC का हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज किसका फाइंड कर रहे हैं, BG और C का। अब आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर दो भुजा दिया हो और उसके बीच का एंगल दिया हुआ तो क्या होता है 1/2 गुने A गुने B साइन थीटा, यानी 1/2। अगर ये एंगल लेते हैं तो इसके साथ कौन कौन सा भुजा लग रहा है, एक BC लग रहा है, BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 गुने एक भुजा कौन है BG कितना हो गया 10/√3 गुने साइन थीटा, यानी साइन कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री, कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं, 1/2 गुने 10 गुने 10/√3 गुने साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया
1/2। अब इसको सोल्व करते हैं 2 से 5 टाइम में, 2 से 5 टाइम, यानी त्रिभुज BGC का जो एरिया निकलेगा कितना होगा, 5 पचे 25/√3। ये किसका त्रिभुज का हो गया, त्रिभुज BG और C का। अब पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि माध्यिका होता है, जो माध्यिका जो होता है यानी कि जो सेंट्रॉयड है, जो केंद्रक है, वो क्या करता है, 3 बराबर भुजाओं, 3 बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल में डिवाइड करता है। अगर हम यहाँ से ये मिला देते हैं, इस तरह से अगर मिलाते हैं तो ये तीनों जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, ये त्रिभुज BGC के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी अगर हमसे पूछ ले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाएगा, 3 गुने त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल कितना निकाल चुके हैं, 25/√3, यानी कितना आ गया, 25/√3। यानी √3 से अगर कैंसिल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, √3 बार कैंसिल, यानी त्रिभुज ABC का जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25√3, यानी 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं, आप लोग जरूर से जरूर लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहता है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। क्या कहता है, कहता है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC, इसके जो कर्ण दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 39 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 39 सेंटीमीटर। और कह रहा है दो अन्य भुजाओं की जो भुजाओं का जो अंतर है कितना है, 21 सेंटीमीटर। यानी BC माइनस AB या AB माइनस BC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं क्या है, 21 सेंटीमीटर, यानी BC का डिफरेंस, AB और BC का जो डिफरेंस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पूछ रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब आपको इसमें थोड़ा सा आपको खुद से देखना है, यहाँ क्या दिया हुआ है 39, यानी किसका मल्टीपल है, 13 का। तो आपको इस तरह से सोचना है कि 13 कर्ण किसका, कर्ण अगर 13 रखते हैं तो उसके साथ क्या मल्टीपल बनता है, क्या ट्रिपलेट बनता है। यानी आपको पता होगा कि 5, 12 और 13 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। ये कितना गुना है, 3 गुना। अगर हम इसमें 3 गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 39। इसमें अगर 3 गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 12 तिया 36। इसमें 3 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। आगे क्या दिया हुआ है, कहता है कि AB और BC का जो अंतर है कितना है, 21 सेंटीमीटर। यहाँ अंतर देखते हैं कितना है, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 यानी 21। यानी कहने का मतलब है कि ABC का जो क्षेत्रफल है, सॉरी ABC का जो ट्रिपलेट बनेगा वो कितना बनेगा, 15, 36 और 39 का। अगर ये मान लेते हैं 15 है तो ये कितना बन जाएगा, 36 का, और ये 39 का। क्वेश्चन सोल्व। अब क्या हो जाएगा, हमें एरिया पूछा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार, आधार कितना आ गया 15, गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना आ गया 36। कैंसिल हो रहा है, देखते हैं 18। यानी त्रिभुज ABC जब निकालें कितना आ जाएगा, 15 गुने 18, 18 दहे के 18 दहे 180, 18 × 90, यानी कि कितना हो गया, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर।
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगर आप इस तरह से सोचते हैं थोड़ा सा टाइम आपका बचाएगा, और क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो जितना शॉर्ट हो, जितना शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेरा वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना बने। उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। सॉल्यूशन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो जो एडवांस मैथ चलाएंगे, ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, जो भी चलाएंगे आप लोग को मिलते रहे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और BC बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर, तो EF की लंबाई क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समरूपता पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसका कंसेप्ट जरूर ध्यान रखें। क्या क्या दिया हुआ है। कहता है त्रिभुज ABC, त्रिभुज A, B और C दिया हुआ है, और एक त्रिभुज क्या है DEF, त्रिभुज DEF है। दोनों आपस में क्या है समरूप त्रिभुज है। आगे क्या दिया हुआ है। कहता है यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है जो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और DEF का क्षेत्रफल है जो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है एरिया दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC बराबर 2.1, BC बराबर कितना दिया हुआ है, BC बराबर 2.1 सेंटीमीटर। B से C कितना दिया हुआ है 2.1। तो पूछ रहा है EF की लंबाई क्या होगा, E से F की लंबाई क्या होगा, यानी हमें ये दूरी निकाल। अगर मान लेते हैं X है या EF ही रहने देते हैं। तो आप जब भी समरूपता पढ़े होंगे तो क्या होता है कि जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसका जो क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है अगर हम त्रिभुज ABC का एरिया लेते हैं और त्रिभुज DEF का एरिया लेते हैं तो यह किसके संगत भुजा यानी BC के और EF के स्क्वायर के बराबर होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। ABC का एरिया कितना दिया हुआ है 9, यहाँ क्या आ गया 9। DEF का एरिया कितना दिया हुआ है 16, यहाँ 16 आ गया। B से C, BC कितना दिया हुआ है 2.1 का स्क्वायर, और EF हमें निकालना है, EF तो हमें निकालना ही, यानी EF के स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, ये साइड स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में, यानी क्या हो जाएगा √9/16 बराबर 2.1, और इधर क्या हो गया EF हो गया। अगर रूट बाहर करते हैं तो 3 का जब रूट निकालेंगे, 9 का रूट निकालेंगे 3 और 16 का रूट निकालेंगे 4, इधर कितना आ जाएगा 2.1 और EF। अब इधर देखते हैं ये कितने का मल्टीपल है 0.7। अगर मल्टीपल करते हैं या आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर मल्टीपल देखते हैं तो कितना है 0.7 का मल्टीपल, तो इसमें भी अगर हम 0.7 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.8। अगर 0.7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2.1। ये कितना का मल्टीप्लाई है 0.7 का। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, EF निकालना है, EF बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो भाग में था ये साइड आ गया तो गुना में, यानी कितना आ जाएगा 2.1 गुने 4 डिवाइड बाई 3, यानी EF हो जाएगा 3 से कितना 0.7, यानी कितना आ जाएगा 2.8 इज द करेक्ट आंसर, 2.8 सेंटीमीटर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। समरूपता पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं में से एक ये भी था, अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग खुद से ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर आप लोग को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। कहता है त्रिभुज ABC के AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है,
तो त्रिभुज ADE और चतुर्भुज BCED के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन पहले भी एक वीडियो में बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें पहले वाले वीडियो तो आप पहले उसको जाकर जरूर देखें, ताकि आने वाले जो वीडियो बने आपका कंसेप्ट थोड़ा अच्छा हो और समझने में आसानी हो। देखते हैं क्या है। कहता है त्रिभुज ABC के AB और AC के मध्य बिंदु D और E क्या है। त्रिभुज AB और C एक त्रिभुज है। कहता है AB और AC के मध्य बिंदु का क्रमशः कौन सा है, D और E क्या है, मध्य बिंदु है। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल का रेशियो और चतुर्भुज BCED के क्षेत्रफल का रेशियो का अनुपात क्या होगा। अब आप थेल्स पर में से पढ़े होंगे कि जब भी किसी त्रिभुज के दो मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो सामने वाली जो यानी तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में क्या होता है, आधा होता है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, जब समांतर होता है उसी का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब है क्या हो गया, BC हो गया जो DE के आपस में क्या हो गया, समांतर हो गया। अब समांतर हो गया तो क्या होगा, संगत कोण आपस में बराबर होगा, यानी एंगल B बराबर ये एंगल D हो जाएगा और एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, एंगल E। और यह एंगल A तो दोनों ही त्रिभुज में ABC और ADE में क्या है, पहले से उभयनिष्ठ है। तो क्या हो गया, यानी कहने का मतलब है AAA से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC क्या हो जाए, आपस में समरूप हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है जब तीनों एंगल बराबर हो गया तो त्रिभुज ADE किसके समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ABC के आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आगे क्या हो जाएगा, अब क्या हो गया, दोनों आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। अब क्या बता रहा है, D और E आपस में क्या है, मध्य बिंदु है। अगर हम AD को 1 मानते हैं तो DB बराबर भी 1 हो जाएगा। सेम अगर AE को 1 मानते हैं तो A से C बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी A से B का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, 2। अब अभी आपको बताए थे पिछला क्वेश्चन में, जब भी कभी अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो जो उसका एरिया का जो क्षेत्रफल, एरिया का जो रेशियो होता है उसके भुजाओं के वर्गों के रेशियो के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि त्रिभुज ADE में अगर त्रिभुज ADE का एरिया का रेशियो निकालेंगे तो AD कितना है भुजा, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। रेशियो अगर त्रिभुज ABC के रेशियो की बात करेंगे, त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो AB का लेंथ कितना हो गया, 1 और 1 2, यानी जब एरिया निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 4। अब यहाँ थोड़ा सा आप गौर से देखिए, कहता है त्रिभुज AD का जो एरिया है, त्रिभुज ADE यानी ADE का जो एरिया है कितना है, 1 है, और पूरे त्रिभुज ABC का जो एरिया है कितना है, 4। अगर हमसे इस भाग का एरिया पूछ ले, चतुर्भुज BCED का अगर पूछ ले तो क्या करेंगे, पूरा त्रिभुज ABC में अगर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल घटा लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, ये शेडेड एरिया यानी चतुर्भुज BCED का एरिया मिल जाएगा। तो पूरे का कितना दिया हुआ है, 4 आया हुआ है। छोटे वाले त्रिभुज ADE का कितना आया है, 1 आया है। यानी जो ये शेडेड एरिया हो जाएगा कितना आ जाएगा, 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, त्रिभुज ADE का रेशियो और चतुर्भुज BCE और D के रेशियो के बराबर है। तो त्रिभुज ADE का ये क्षेत्रफल कितना आ गया, 1 आ गया। रेशियो चतुर्भुज BCE और BCED का क्षेत्रफल कितना आ गया है, 3 आ गया। यानी हमारा रेशियो क्या आ गया, 1:3 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो बहुत ही इजीली आप कर सकते थे, ओरल भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
कहता है एक त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ है जो 67 सेंटीमीटर है। पहली भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से दुगनी है, तीसरी भुजा दूसरी भुजा से 11 सेंटीमीटर अधिक है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कहता है त्रिभुज एबीसी की परिमिति दिया हुआ है। क्या है त्रिभुज एबीसी? मान लेते हैं ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। कहता है त्रिभुज एबीसी की परिमिति यानी परिमाप कितना दिया हुआ है? 67 दिया हुआ है। आगे क्या कर रहा है? यदि पहली भुजा की लंबाई है जो दूसरी भुजा से दुगनी है, अगर दूसरा भुजा मान लेते हैं बीसी है जिसकी लंबाई क्या मान लेते हैं? एक्स है, तो पहली भुजा अगर ए बी मानते हैं, अगर ए बी मानते हैं तो ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा? दूसरी भुजा से दुगना यानी कितना हो जाएगा? 2x। यहां तक उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? कर रहा है तीसरी भुजा है जो दूसरी भुजा से 11 अधिक सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर अधिक है, यानी तीसरी भुजा कौन सा बच गया? AC। तो AC कितना हो गया? x प्लस 11 सेंटीमीटर। सारे सेंटीमीटर में सारे सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। अगर आपसे ये तीनों साइड देख कर अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भुजा कौन सा है, तो उम्मीद है आपका जवाब BC आएगा यानी x आएगा। यानी ये क्या है? सबसे छोटी भुजा। x से ये कितना है? 2x, यानी ये तो बड़ा हो गया। x में 11 ऐड हुआ यानी ये भी क्या हो गया? आपस में ये भी बड़ा हो गया। यानी जब सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है यानी कहने का मतलब है हमें किसका वैल्यू निकालना चाहिए? x का वैल्यू निकालना चाहिए। अब आगे देखते हैं सॉल्यूशन। कहता है पेरीमीटर दिया हुआ है जो 67 दिया है। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजा के योग, यानी कितना हो जाएगा? 2x प्लस x प्लस 11 कितना दिया हुआ है? 67। क्या हो जाएगा? 2x, x और x, 2 एक 3 और एक 4x, यानी 4x प्लस इधर है वो साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में -11, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा? 67 में से 11 गया यानी 6, 5 यानी 56। अगर x की वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा? 56/4 यानी कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। यानी जो सबसे छोटी भुजा आ गया कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे सॉल्यूशन, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जो वीडियो है जो एडवांस मैथ कराने वाले हैं वो भी आप तक जरूर पहुंचे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पहले आप लोग खुद से ट्राई करें, क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है। कहता है भूमि के एक आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है। उसके स्वामी ने उसे चारों तरफ घेरने के लिए 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपये खर्च किए। उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आप लोग को जो शॉर्ट थोड़ा करते हैं इसलिए कि ताकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो। फिर भी उम्मीद करते हैं कि आपको इतना जरूर बताया जाए कि क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन जो कराते हैं वो जरूर समझ में आए। देखते हैं क्या है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें। कहता है एक आयताकार भूमि है, कोई आयताकार भूमि है इस तरह से मान लेते ये आयताकार एक भूमि है जिसका लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दिया हुआ है, रेशियो कितना दिया है? 5:3 का रेशियो दिया। लंबाई कितना दिया हुआ है? 5 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 3 का रेशियो दिया है। आगे क्या कर रहा है? उसके स्वामी यानी इसके मालिक, जो खेत का मालिक है वो क्या करता है? चारों तरफ क्या करता है? घेरा लगाता है। इस तरह से चारों तरफ क्या करता है? एक घेरा लगाता है। घेरा लगाने का खर्च कितना आ रहा है? 6,000 रुपया। और प्रति मीटर की दर से कितना है? 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से जो खर्च कर रहा है घेरा लगाने में, और टोटल खर्च कितना हो रहा है? 6,000 रुपया। तो पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है कितने का है। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? घेरा लगाया है यानी हमें पेरीमीटर किसी तरह से फाइंड करना है। पेरीमीटर कहता है कि 6 रुपये की दर से 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च कितने का कर रहा है? 6,000 रुपये खर्च कर रहा है। कितने खर्च कर रहा है? 6,000 रुपये। कितना प्रति लगा रहा है? यानी 7.50
50 रुपये प्रति से। यानी जब मीटर में हम निकालना चाहेंगे कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो 6000 में अगर 7.50 से भाग दे देते हैं तो क्या हमें मीटर में मिल जाएगा कि कितना मीटर इसका परिमाप है। सॉल्व करते हैं इसी को, यानी 6000 पॉइंट हटाएंगे तो 750 गुने 100, कैंसिल करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चौ 100, 3 से 2 बार में, यानी कितना आ गया, 3 से कितने बार में 2, सॉरी 25 चौ 100, यानी P का वैल्यू जो आ गया कितना आ गया, 4 दूनी 800, यानी 800 मीटर जो क्या है इसका परिमाप है। अगर मीटर में दिया है तो क्या आ गया, 400 मीटर परिमाप है। अब क्या करते हैं, परिमाप का जो हम फॉर्मूला निकालते हैं, परिमाप यानी आयत का जो परिमाप होता है क्या होता है, 2 × L + B, क्या होता है, P बराबर 2 × L + B बराबर कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है। अब ये रेशियो में दिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यानी L के जगह पर कितना रखेंगे, 2 × L 5 + B 3 बराबर कितना आ गया, 800। यानी जब इसको सोल्व कर 5 3 8 दूनी 16 का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 800। ये किसका वैल्यू है, 16 का वैल्यू। हमसे पूछ रहा है क्या कि दोनों लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या है। जब रेशियो के अनुसार ही जब 16 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 800 रुपया, अंतर पूछ रहा है तो ये 5 है ये 3 है, तो 5 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 2, यानी हमें 2 का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, 2 का वैल्यू चाहिए। इसमें दोनों तरफ आपस में क्या करते हैं, 8 से हम भाग देते हैं, 8 से हम जैसे डिवाइड करेंगे इसको, 8 से हम भाग देंगे तो 8 से भाग देंगे कितना बच जाएगा हमारा 2, इधर जब हम 8 से भाग देंगे, इधर 8 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा हमारे पास 100। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। यानी कहने का मतलब है जो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 2 है और 2 का वैल्यू कितना आ गया, 100, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर होगा कितना हो जाएगा, 100 मीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो मिलता रहे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें। मैंने पहले ही कह चुके हैं कि अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन में 10 से अगर ऊपर करते हैं तो आपका एवरेज अच्छा कहलाएगा कि आपने थोड़ा प्रिपरेशन एवरेज से अच्छा है। अगर आपसे 10 से नीचे कर पाते हैं तो आपको अभी प्रिपरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।